अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम डॉक्टर तलहा वकार है। मैं बाय प्रोफेशन न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और रावलपिंडी पाकिस्तान में प्रैक्टिस करता हूँ। जब लोग न्यूरोलॉजिस्ट का नाम सुनते हैं तो उनके जहन में ऐसी बीमारियाँ आती हैं जैसे कि फालिज, मिर्गी, माइग्रेन, मोहरों का दर्द, पार्किंसंस डिजीज़, डिमेंशिया यानी अल्जाइमर्स डिजीज़ या निसियान की बीमारी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि न्यूरोलॉजी क्लिनिक में एक बहुत बड़ा चंक यानी कई मरीज़ ऐसे मैं देखता हूँ जिनको दायमी दर्द होता है यानी क्रॉनिक पेन होता है। क्रॉनिक का क्या मतलब? क्रॉनिक का मतलब कि बहुत लंबे अरसे चलने वाला। ये ऑपोजिट है शॉर्ट टर्म का, यानी एक कलील मुद्दत के दर्द की निस्बत ये दायमी दर्द होता है, ठीक नहीं होता है। और अक्सर लोग इस तरह की हिस्ट्री लेके आते हैं। मिसाल मैं आपको देता हूँ कि जी मेरे गर्दन और कंधों के पट्ठों में सालों से दर्द होता है और मैं ऐसा वक्त याद नहीं कर सकती जबकि मुझे इस दर्द से आज़ादी मिली हो। यानी कभी कभी तो वो दर्द दिहाइयों का होता है और कभी सालों का होता है। और ऐसे मरीज़ कई दफ़ा पेन किलर्स यानी दर्द की दवाओं की भारी मिकदार लेकर उसके जो मुज़िर असरात हैं वो भी उठा चुके होते हैं। कई मरीज़ों के गुर्दे इस वजह से फ़ेल हो जाते हैं क्योंकि वो पेन किलर्स का बहुत लंबे अरसे तक ओवर यूज़ कर रहे होते हैं। कई मरीज़ों की ज़िंदगियाँ इस वजह से बर्बाद हो जाती हैं क्योंकि उस दर्द के जो मुज़िर असरात हैं उनके नफ्सियात पर भी होते हैं। और जब एक घर में मरीज़ मौजूद होता है तो पूरा फैमिली उसके साथ बीमारी को झेल रही होती है और उसके वजह से आपस के जो ताल्लुकात हैं वो स्ट्रेन होते हैं, उसके ऊपर जो है ना मनफी असर पड़ता है और पूरी ज़िंदगी जो है ना इससे असरअंदाज होती है। तो दायमी दर्द एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दायमी दर्द ऐसी प्रॉब्लम है जिसको हम पूरे तौर पर पहचानते नहीं हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जनरल फिजिशियंस जिनके बाहर मरीज़ों का एक रश लगा हुआ होता है, उनके पास इतना वक्त ही नहीं होता कि वो एक दायमी दर्द के मरीज़ की जो आहो फ़गाँ है, जो तकलीफ़ है, जो उसकी रुदाद है, जो दास्तान है वो सुन सके। और इसी वजह से जो दायमी दर्द यानी क्रॉनिक पेन के मरीज़ हैं अक्सर औकात जो मिस हो जाते हैं, अक्सर औकात उनके साथ लापरवाही बरती जाती है और वो उसी कर्ब में, उसी दर्द में अपनी ज़िंदगी जो पिस पिस के गुजारते हैं। तो न्यूरोलॉजी क्लिनिक में अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हमारे पास ज़रा सा ज़्यादा वक्त होता है तो हम लोगों की ये तकलीफ़ सुन सकते हैं और एक माहिर न्यूरोलॉजिस्ट या पेन स्पेशलिस्ट इस चीज़ को आसानी से पहचान सकता है कि कौन सा दर्द एक छोटी मुद्दत का है यानी शॉर्ट टर्म है और कौन सा दर्द क्रॉनिक है, लंबा है, दायमी है, आम पेन किलर से ना ठीक होने वाला है। ये जो तफरीक है ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो क्रॉनिक पेन दायमी दर्द है उसकी होने का ज़रिया यानी उसकी बायोलॉजी शॉर्ट टर्म पेन से फ़र्क है। अक्सर जो शॉर्ट टर्म पेन जैसे कि कमर का दर्द ले लें, किसी को चुक पड़ गई तो वो पट्ठों के खिंचाव से, लोकल सोजिश होने से होता है और उसमें बहुत सी दफ़ा दवा ना भी ली जाए तो 5, 7, 10 दिन के अंदर वो दर्द ठीक हो जाता है। लेकिन दायमी दर्द एक दफ़ा अगर फ़र्ज़ करें कि कोई कमर पे झटका लगा या चुक पड़ गई, जब वो शुरू होता है तो फिर वो महीनों तक, सालों तक, दिहाइयों तक चलता रहता है और उसका कुछ जो है ना सद्देबाब नहीं हो पाता। क्रॉनिक पेन जब साइंटिस्ट ने स्टडी किया तो उनको ये पता चला कि पेन एक तरह की जो बनने का तरीका एक तरह का नहीं है बल्कि कई तरह का है और उसको उन्होंने 3 तरह के पेन में डिवाइड किया। पहला पेन न्यूरोपैथिक यानी कि जो कि नसों या हराम मगज़ या दिमाग की डैमेज की वजह से आता है। न्यूरो आपको पता है न्यूरो के अज़ा की तरफ इशारा है, तो न्यूरोपैथिक यानी पैथिक का मतलब बीमारी। तो इन अज़ा से जब दर्द निकलता है हम उसको न्यूरोपैथिक कहते हैं। फिर उसके बाद जो दूसरे टाइप का पेन जिसे हम कहते हैं नोसीसेप्टिव, तो नोसीसेप्टिव पेन वो है जबकि आपके जिस्म पे कहीं पे चोट लगे, कोई दब लगे, कोई इंजरी हो, इस तरह के पेन की वजह से जो नर्व एंडिंग्स इरिटेट होती हैं और वो पेन का सिग्नल जनरेट करती हैं उनको हम कहते हैं नोसीसेप्टिव पेन। और तीसरे तरह का पेन जिसे हम कहते हैं नोसी प्लास्टिक पेन, ये ऐसे पेन की टाइप है जिसे आम तौर पर डॉक्टर समझते नहीं हैं। ये ना तो इंजरी की ना डैमेज की वजह से होता है और ना ये नसों की बीमारी की वजह से होता है, बल्कि ये लोकली जनरेट होता है। अक्सर औकात ऐसे मरीज़ों में होता है जिनको एंग्जाइटी या डिप्रेशन का आर्जा भी होता है साथ साथ। और उसकी एक मिसाल नोसी प्लास्टिक पेन की एक बड़ी मिसाल एक बीमारी है जिसे हम फाइब्रोमाइल्जिया कहते हैं। और फाइब्रोमाइल्जिया अक्सर औकात न्यूरोलॉजी क्लिनिक में भी देखा जाता है और रूमेटोलॉजी क्लिनिक एक और बड़ी जगह है जहाँ पे फाइब्रोमाइल्जिया के पेशेंट्स आते हैं। और बाकी सारे क्लिनिक्स में जैसे मेडिसिन क्लिनिक, ऑर्थोपीडिक क्लिनिक, जनरल प्रैक्टिस के क्लिनिक, सब के अंदर ये पेशेंट्स जाते हैं। अगर तो डॉक्टर साहब समझ रखने वाले हों, मरीज़ की हिस्ट्री थोड़ा गौर से सुने तो वो पहचान जाते हैं। लेकिन अगर डॉक्टर साहब जल्दी में हों या उनका एक्सपीरियंस ना हो ऐसे पेशेंट से डील करने का तो ऐसे पेशेंट्स अपने दर्द की चक्की में पिसते रहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक यही है कि पेन को
صحیح طریقے پر پہچاننا بہت ضروری ہے. چند چیزوں کی تفریق بڑی ضروری ہے کہ جی یہ پین شارٹ ٹرم ہے یا لانگ ٹرم ہے، یہ پین نیوروپیتھک ہے، نوسی ہے یا پھر نوسی پلاسٹک ہے. اس کے بعد یہ چیز پہچاننا کہ وہ پین کہاں سے آ رہا ہے، یعنی وہ جوڑوں کا درد ہے یا پٹھوں کا درد ہے یا ہڈی کا درد ہے یا مہروں کا درد ہے یا نس کا درد ہے. یہ ایک ڈاکٹر صاحب کیئرفلی آپ کی ہسٹری سن کر آپ کا معائنہ کر کے کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی ٹیسٹ وغیرہ کی ضرورت ہے تو وہ کروا کے کر سکتے ہیں. اس چیز کے لیے آپ کو اپنی تکلیف میں گھلتے نہیں رہنا چاہیے، پستے نہیں رہنا چاہیے، بلکہ جو بھی آپ کے نیئرسٹ نیورولوجسٹ ہیں جس شہر میں بھی آپ ہیں، آپ کا ان سے رابطہ ہونا چاہیے. آپ کو اپنی بات سنانی چاہیے، ان سے معائنہ کروانا چاہیے تاکہ آپ پراپر طور پر اس چیز کا علاج کروا سکیں. میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ کی نالج اور اویئرنیس میں اضافہ ہوا ہوگا، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے یا آپ کے کسی پیارے کا فائدہ ہو سکے گا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.